हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट प्रो। तो आशा करता हूँ आप लोगों का बढ़िया ट्रेड गया होगा, आज भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कैसे हुआ, आज ट्रेड कहाँ पे मिला, कहाँ नहीं मिला। तो आप लोगों को पहले दिखाते हैं, क्योंकि कल का वीडियो में जो अपना प्लान चल रहा था 52,900 का पी में अपन ट्रेड किए थे, उसके बाद आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुआ, स्टॉप लॉस हुआ नहीं हुआ। तो अभी देखिए ये 52,900 का पी, यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिखेगा 52,900 का पी, ठीक। 9 अक्टूबर सन 2024 का एक्सपायरी है। तो यहाँ पे देखिएगा कल अपना प्लान था कि अपन अब TSL लगा देंगे। टारगेट 1 मिल गया था, TSL के लिए बैठे थे, TSL लगाना था। तो मार्केट ऊपर हुई, ओपन हुई, कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर आई, ऊपर थोड़ा सा, फिर उसके बाद गैप डाउन हुआ, मतलब पी ऊपर ओपन हुआ, अपना पी अपना थोड़ा टारगेट के पास ही ओपन हुआ था। उसके बाद मार्केट लो लगाया, लो लगाने के बाद अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले गया। उसके बाद फिर वहाँ से एक बूम आया मार्केट में, और फिर आज पुट ने अपना हाई लगाया, ठीक है। और पुट अपना हाई लगाया, उसके पीछे भी एक आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते थे, कैसे क्या सोच सकते थे। तो मैं आपको थोड़ा सा लंबे चार्ट पे लेके चलूँगा, तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या स्ट्रेटजी थी, ठीक है। देखिए ये था एक अपना लेवल, यहाँ पे मार्केट 764 के करीब में सपोर्ट ले रहा था। तब तक मैं प्लान में था कि कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट जाए। लेकिन मार्केट अपना दूसरा सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ गया, पी जो है अपना दूसरा सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ गया 611। और जैसे ही 611 का सपोर्ट टेस्ट करने के लिए मार्केट जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये पोजीशन अपनी हो गई ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आपको एक्सेल में लेके चल के दिखाएंगे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो अपने ट्रेड में हम लोग चलेंगे 3 तारीख को। देखिए 3 तारीख को ये ट्रेड अपना होल्ड था, ठीक है। 671 पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, 10,065 रुपये ये बुक हो गया, ठीक है। टोटल 27,165 रुपये बुक किए। कैपिटल लगाया था 20,130 रुपये, 7,035 रुपये का प्रॉफिट आया। इसका पिक्चर हो जाता है क्लोज, ठीक है। उसके बाद 4 तारीख में आते हैं। 4 तारीख का क्या प्लान बनाया गया था? तो 4 तारीख का प्लान पी की तरफ तो एंट्री लेना नहीं था, क्योंकि पी की तरफ ऑलरेडी एंट्री मिली हुई थी, ठीक है। तो पी की तरफ तो एंट्री थी, वहाँ पे एंट्री लेना नहीं था, इसलिए पी का कोई प्लान नहीं था। सी की तरफ प्लान था, हो सकता है यहाँ पे SL हिट करे, SL हिट करने के बाद फिर हमको सी साइड में हमारा ऑर्डर में लग जाए। तो सी साइड में हमारा ऑर्डर लग गया। एंट्री प्राइस पे मार्केट आया, एंट्री ट्रिगर हो गई 523 पे। 15,600 रुपये 690 रुपये का कैपिटल लगा। उसके बाद आप देखेंगे तो SL हो गया वहाँ पे, ठीक है। SL हुआ था समथिंग आपका, यहाँ पे देखिएगा 30 × 299 कीजिएगा तो 8,970 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 30 है, ओके। मेरा 15,690 में इतना मैं सेव कर लिया। अब 15,690 में 8,970 का लॉस हुआ, तो सेव कितना हुआ अपना 6,720, ठीक है। 6,720 रुपये का स्टॉप मतलब अपना SL हो गया। तो टोटल लॉस आज के डे में हो गया 6,720। अब यहाँ पे आप देखिएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कितना है कल का और आज का। तो मतलब जो प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया, एक प्रॉफिट अपना स्टॉप लॉस में चला गया, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम। 9/15 का हुआ, ये तो मान लीजिए अपना एक्सपायरी का ट्रेड में जो था वो ये क्लोज हो गया। यहाँ पे SL ले लिए हम लोग, कोई बात नहीं। 9/15 के ट्रेड में चलेंगे। 9/15 का भी ट्रेड अपना कैलकुलेशन था। तो 9/15 53,000 सी,
और यहाँ पे देखिएगा स्ट्राइक प्राइस बदल जाता है। ये क्यों बदल जाता है? क्योंकि देखिए 52,000 सी और यहाँ पे 53,000 का सी कर लेते हैं हम, ठीक है। ये 53,000 का सी नहीं 52,000 का था सी। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दोनों चेंज हो गया है, हो जाएगा। 53,000 का ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 51,700 का। यहाँ पे प्लान चेंज हो गया था 51,700। $51,700 का पी ए आप जाएंगे तो अब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये चार्ट पे जाइएगा 51,700 के पी पे, तो 9-15 का प्लान ऐसे किया गया था। 52,000 के सी में एंट्री लेना था, 51,700 के पी में एंट्री लेना था। ए पोजीशन कैरी फॉरवर्ड चल रही थी और इधर 52,000 के सी में हमको एंट्री करना था, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ एंट्री मिला या सेल भी हो गया। यहाँ पे 6,720 रुपये का लॉस भी ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद 9-15 का ट्रेड होता है। 9-15 में दोनों साइड एंट्री मिलती है। पहले हमें सी साइड में एंट्री मिलती है, ठीक है। सी साइड में एंट्री मिलती है, 10,740 रुपये का कैपिटल लगता है। पहला टारगेट हिट होता है, दूसरा TSL ले जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कास्ट टू कास्ट निकल जाते हैं, तो टोटल हमारा 12,525 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा तो जितना आएगा उतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे TSL होने के बाद हमारा पी साइड में फिर दोबारा एंट्री हो जाता है। पी साइड में दोबारा एंट्री होने के बाद हमारा ये ट्रेड ठीक ठाक जाता है। अभी पी साइड में जब एंट्री होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी क्योंकि ये मिला नहीं है, 675 का टारगेट हुआ नहीं है, तो इसको अभी मैं होल्ड करके गया हूँ ये ट्रेड, ठीक है। इसमें बट 3 लॉट में एंट्री किया गया था, वो सबको मैं ग्रुप में बताया हूँ क्यों एंट्री किया गया था, क्यों नहीं एंट्री किया था, क्या लॉजिक था उसके पीछे। मैं यहाँ पे 4 लॉट में एंट्री करने के लिए सबको बोला हूँ। अब जो जो किए होंगे उनका 3 लॉट बुक हो गया होगा, 1 लॉट कैरी फॉरवर्ड चलता होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9-15 के ट्रेड में क्योंकि रिवर्सल था, कुछ एक पॉइंट था जिस पे मैं आपको स्पॉट पे लेके चल के बताऊंगा अभी क्या पॉइंट था, क्यों मैं इसमें 4 लॉट में एंट्री करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री किए, लेकिन हम सिस्टम के हिसाब से 2 लॉट पे चलेंगे, आपको 2 लॉट पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री किए, ये आ गया। फिर हम लोग 419 पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हुआ नहीं, बट एक कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं कि 9-15 का ट्रेड होल्ड नहीं करना है अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि 9-15 का ट्रेड होल्ड नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा था जिसके वजह से हम लोग थोड़ा ट्रेड को होल्ड करके गए हैं, तो सिस्टम से अलग करके गए हैं, तो उसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 419 पे समझ गए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेकिन अभी सब लोग जानते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको एक होल्ड करके गए हैं, बट फिर भी अगर मान लीजिए इसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया तो हमारा इतना बुक हुआ 3,705 रुपये का इसमें प्रॉफिट है टोटल, ठीक है। क्योंकि काट दिए हम लोग पोजीशन, इंट्राडे में ही काट देना है, 9-15 का पोजीशन इंट्राडे में काट देते हैं। अब आपको ले चलता हूँ चार्ट पे, पोजीशन क्यों बढ़ाया गया, पोजीशन को क्यों होल्ड किया गया है, ठीक है। तो पहले हम आपको लेके चलेंगे स्पॉट में। तो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। अब इस पर हम लगाते हैं 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट का चार्ट लगा के थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं, ताकि आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ क्लियर दिख सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 9-15 का कैंडल है, ठीक है। तो एक आप यहाँ पे देखिएगा, इसको और आपको एक लेके चलेंगे हम कल का 9-15 का कैंडल दिखाएंगे, ठीक है। इसको ग्रीन में करेंगे। ये आपका कल 3 तारीख का 9-15 का कैंडल था, ठीक है। अब 9-15 का हाई आप लगा दीजिए यहाँ पे, ओके। तो देखिएगा एक ग्रीन लाइन, इसको कट कर दीजिए, नहीं समझ में आपको नहीं आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए 9-15 का लो क्या था, 3 तारीख का 9-15 का लो क्या था, जो ब्रेक होने के बाद तहलका मचा था मार्केट में, ठीक है।
सब लोग जानते हैं 3 तारीख को जो जो ट्रेडिंग किए होंगे। तो अगर 9.15 इतना इम्पोर्टेंट था, 9.15 का लो इतना इम्पोर्टेंट था, तो आज भी वो इम्पोर्टेंट होता। ठीक है, अब यहाँ पे जब मार्केट आया, लो को तोड़ा, फिर गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गया बोले तो 52,400 के करीब में, 52,400 के करीब में जाके मार्केट फिर से रिटर्न आया और सीधा नीचे की ओर चल दिया। तो यहाँ पे मार्केट देखिए आज भी जब आया 12 बजे के करीब में, तो 12 बजे के करीब में आपका हाई वही चल रहा था, कल के लो के करीब में था। एक कैंडल 5 मिनट की ब्रेकआउट दी, दूसरी कैंडल उसके ऊपर सस्टेन की, लेकिन यहीं पे लोगों को ट्रैप किया। इसके ऊपर कहाँ बाई करना चाहिए था? अगर किसी को बाई करने का मूड था तो बाई करना चाहिए था 52,590 के करीब में, 52,590 के करीब में, नहीं तो 52,600 का तो एकदम इम्पॉर्टेंट लेवल पड़ रहा था, वहाँ पे बाई करना चाहिए था। ठीक है, बट लोगों ने वहाँ पे बाई नहीं किया, यहीं पे बाई करना चालू कर दिया और मार्केट ने ज़बरदस्त ट्रैप किया सबको। मार्केट में यही कल का 9.15 का लो था और वहीं से मार्केट रिटर्न हुई। और जब यहाँ से रिटर्न हुई तो हम ग्रुप में तुरंत अपडेट किए थे सब लोगों को कि यहाँ पे भी देखिए रेसिस्टेंस बहुत बड़ा है और यहाँ से मार्केट डायरेक्ट अपने टारगेट की ओर जा सकती है, जो अपना टारगेट एक पेंडिंग था। आज हम लोग सोच रहे थे शुरुआत मार्केट में मिल सकता है ये टारगेट, बट नहीं मिला था। 51,580 का टारगेट देख रहे थे, नहीं मिला था। उसके बाद हम लोगों का टारगेट था 51,500 का टारगेट था, उसके बाद 51,300 का टारगेट था। यहाँ जब मार्केट आज ओपन हुई तो 3 टारगेट हम लोग निकाले थे, एक 51,500 का, 51,300 का। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से रिटर्न लिया और हमारा एंट्री हुआ, ट्रिगर हुआ, एंट्री ट्रिगर होने के बाद हम सबको बोले कि ट्रेड लेके होल्ड रखो। यहाँ से फिर यहाँ तक बराबर आया, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं लगाए थे हम लोग। कल के 9.15 का हाई का स्टॉप लॉस मतलब 52,600 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग चल दिए। उसके बाद बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, आप लोग चार्ट में जाके देख सकते हैं किस लेवल पे मार्केट जाके रुका। तो यहाँ पे गया, सैटरडे है, संडे है, 2 दिन का होल्ड है, इसीलिए एक एक लॉट सबका होल्ड कराया हूँ। एक लॉट वो होल्ड कीजिएगा, उसका टारगेट कोई फिक्स नहीं होगा, अपने हिसाब से 1:2, 1:3 जिसको जो लगे वो निकाल लीजिएगा। एक टारगेट मेरे माइंड में है, वो भी निकाल के आप लोगों को ग्रुप में दे देंगे, आप लोग उसको देखिएगा। अगर लॉजिक मेरा सही लगता है तो आप लोग उसको तब तक होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास 51,180 का टारगेट है, ये टारगेट हमारा पेंडिंग है। अगर उसके बाद मार्केट जाती है तो एक नया टारगेट हम आप लोगों को देंगे। वहाँ पे अभी तो 50,300 का टारगेट देख रहा हूँ, लेकिन 50,500 का भी टारगेट हमारे पास में है। 50,500 के टारगेट तक हम लोग रुकेंगे मार्केट में। एक बैग तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा हमारा 50,500 और 50,360 का टारगेट हमारे पास है। 2 टारगेट के लिए अभी हम और जाएंगे, तो इसके लिए मैं होल्ड कराया हूँ। वो एक लाट को अगर कोई होल्ड कर सकता है तो यहाँ तक के लिए होल्ड करो, कास्ट टू कास्ट लगा के, क्योंकि T1 बुक हो गया है तो अभी उतना भी लॉस में नहीं हो, उसको जीरो होने के लिए वेट कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बुधवार तक ये अचीव हो जाएगा, नहीं होगा, दूसरा पोजीशन बनाएंगे, एक्सपायरी के बाद दूसरा पोजीशन आ जाएगा अपना, तो दूसरे पोजीशन में हम लोग वेट करेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ तक मार्केट थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए। अगर हमारा कास्ट टू कास्ट एसएल लगा के रख देंगे, अगर एसएल ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक है, इतना ही लॉजिक आज लगाया गया। अब यही चीज़ मैं आपको चल के दिखाता हूँ चार्ट में। तो देखिए अभी कुछ लोग बोलेंगे कि 52,900 में क्यों नहीं किया गया, तो 52,900 में देखिए लॉजिक नहीं बन रहा था। लॉजिक बनना चाहिए, हमको प्रीमियम भी कम देना है और प्रॉफिट भी थोड़ा तगड़ा लेना है, इसलिए अब इसका प्रीमियम हाई हो गया था। यहाँ पे अगर आप लेते तो थोड़ा कास्ट ज़्यादा पड़ता, तो हम लोग देखो उस हिसाब से लेते हैं ट्रेड कि हम लोगों का एंट्री भी इजली हो जाए, कम कैपिटल लगे, और अगर लॉस भी जाता है, देखिए कम कैपिटल लगाए रहेंगे तो लॉस भी परसेंटेज वाइज आपको कम ही होगा। तो इसलिए हम लोग स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दिए, 51,700 का पी लिए। 51,700 का पी लेने के बाद हमारा एंट्री ट्रिगर्ड हुआ। एंट्री ट्रिगर्ड होने के बाद 487 समथिंग यहाँ पे गया। अभी तक हम लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो अभी देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। अभी हमारा 596 का टारगेट है, देखते हैं अगर वहाँ मिल जाए तो भी अभी हमें बुक नहीं करना है, हमारा कुछ और आगे का टारगेट है।
अब आप देखिएगा, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं कल का लो लगा लेता हूँ, ठीक है। कल का हाई आपको दिखा देता हूँ पुट साइड में, क्या वहाँ पे अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। ये कल का देखिएगा आप, 3 तारीख 9/15 का हाई है, ठीक है। 9/15 का हाई देखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद इसका लो लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। अब मार्केट देखिएगा कैसे सपोर्ट बनाया पी साइड में। देखिए दोनों चार्ट देखना ज़रूरी होता है, जो दोनों चार्ट नहीं देखते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यहाँ तक थोड़ा असमंजस था, ठीक है, लेकिन जब दोबारा मार्केट इसको ब्रेक किया और यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किया, कॉन्फिडेंस यहाँ से बिल्डअप हुआ। जब ये मूविंग एवरेज इसको क्रॉस ओवर दिया, एक बार तो यहाँ पे क्रॉस ओवर नीचे की तरफ दिया, लेकिन यहाँ पे हमें जब एक सिग्नल मिला कि नहीं अभी थोड़ा, और देखो दूसरा चीज़ क्या होता है, आप अगर देखेंगे ना तो मार्केट जब क्रॉस ओवर मिलता है ना, तो दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के यहाँ पे क्रॉस ओवर देके नीचे आ गए थे और दोनों नीचे की तरफ मूव कर रहे थे। जब ये कैंडल बना तो दोनों क्रॉस ओवर देके देखो मूविंग एवरेज साथ साथ जाता है और थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग होने लगा, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद हम लोग बोले कि चलो ठीक है, अपना मूविंग एवरेज पे लेके चलेंगे, जो होगा देखेंगे। अब अगर इस मूविंग एवरेज को मार्केट क्रॉस कर देता है तो वहाँ पे हम निकल जाएंगे, ठीक है। या तो 355 का लगा दीजिएगा, यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस बन रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि ये स्टॉप लॉस यहाँ लगाइए 245 पे, एकदम सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। 241 रुपये बचा लोगे, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। वैसे भी ऑलरेडी प्रॉफिट में है। टारगेट पी के साइड में थोड़ा लंबा दिख रहा है, अगर मिल गया तो 2 से 3 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो अपना स्टॉप लॉस जाएगा, जिसमें से परसेंटेज वाइज निकाल लीजिएगा कितना आपको ऐसे स्टॉप लॉस होगा। 355 पे आप लिए हैं, 250 के करीब मैं आपका एसएल बैठा रहा हूँ। 100 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप 30 क्वांटिटी लिए भी हैं तो 3000 का लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। अगर ये गया तो हम टारगेट दिखा देते हैं आपको, टारगेट कहाँ तक का हम रख रहे हैं। अभी ये 596 जो टारगेट है वो तो अलग का है, बट उससे भी बड़ा टारगेट यहाँ पे है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो अगर इसको क्रॉस किया मार्केट तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक टारगेट के लिए जाएंगे 693, 724, फिर इसको हम ट्रेल करते जाएंगे। असली पिक्चर यहाँ से चालू होगी, जैसे ही 730 को क्रॉस करेगा मार्केट, उसके बाद हमको डायरेक्ट जो टारगेट है वो यहाँ पे है, ठीक है, 1299 का। अगर मार्केट इस पे क्रॉस करता है, देखिए ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सपायरी के दिन देखो मूवमेंट मार्केट कभी भी कर जाएगा, हम रेडी हैं क्या? तो हम जिस चीज़ के लिए बता रहे हैं उस चीज़ पे कैसा है कि हम रेडी रहेंगे, हम ये टारगेट के लिए बैठेंगे। अगर देखिए 1200 300 को लेके 3-4, अगर तुम 4 गुना प्रॉफिट देख रहे हो तो क्या 1 गुना लॉस नहीं ले सकते? तो यहाँ पे लॉस इतना रख रहा हूँ मैं, और ग्रुप में सबको बता दिया हूँ कैसे क्या करना है, तो उसके हिसाब से टारगेट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये टारगेट रहेगा अपना 1300 के करीब में टारगेट रहेगा इस पी का, 51,700 के पी का टारगेट, इतना मैं रख के चल रहा हूँ। अगर मिला तो ठीक है, जहाँ पे एक्सपायरी हो जाएगी, नहीं तो हम एसएल एकदम नीचे की तरफ रख रहे हैं। अगर एसएल ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से 4 हज़ार रुपये हम देने के लिए मार्केट को रेडी हैं, ठीक है। तो जो मार्केट में भी चल रहा है उसी के हिसाब से ये प्लान किया गया है, और बहुत ज़्यादा एसएल नहीं होगा। देखिए ये रिस्क क्यों ले रहा हूँ, रिस्क अगर कोई बोलेगा रिस्क तो नहीं लेते थे, बट ये रिस्क क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अब प्रॉफिट में हैं। तो अगर मंथ प्रॉफिट में है तो थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। ये रिस्क लिया जा रहा है सिस्टम से हट के, ये थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के ऊपर रिस्क मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को लेने के लिए, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा कैलकुलेशन आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं पसंद आ रहा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतना टाइम निकाल के आप लोग वीडियो को देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं लाइसेंस यहीं पे ख़त्म करूँगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट।